और जो अभ्यास आमने सामने होता है साहब, वो ऑनलाइन पे नहीं हो सकता साहब। अब मैं आपसे कह दूं कि अब जो भंडारा होगा आने वाला दिन, उस दिन ऑनलाइन भंडारा होगा, आप सब आना और प्रसाद पाना, तो संभव है क्या? भोजन ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है, पर भोजन तो सामने रख करके ही हो सकता है साहब। इसलिए विद्या और भोजन सम्मुख बैठ करके करने पर ही आनंद आता है। और मैं कथा सुना रहा था आपको कि ये जो कथा है एक त्रिकुट पर्वत पर रहने वाले एक हाथी की कथा है। ये हाथी, ये गज अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में बड़ा सुखी था साहब। बड़े आनंद से दिन निकल रहे थे, खूब घनघोर जंगल में जाता, खूब खाता, खूब पीता, खूब घूमता। एक दिन की बात है, ये हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए आया, नदी में एक तालाब में स्नान करने के लिए आया। अपनी पत्नियों, अपने बच्चों के साथ में सरोवर में उतरा और उतर करके जल क्रीड़ा करने लगा, डुबकी लगाने लगा। इस हाथी की पत्नियां जो थी, इसके बच्चे थे, वो सूंड में पानी भर भर करके इस गज के ऊपर फेंक रहे थे, और ये हाथी भी अपनी सूंड में पानी भर करके अपनी पत्नियां, अपने बच्चों के ऊपर फेंक रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था, इसे ऐसा लग रहा कि संसार में मुझसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, मैं जैसा सुखी होना ऐसा कोई और सुखी होगा भी नहीं। और ये हाथी कोई और नहीं सा, ये गज जीव है, और ये सरोवर, ये संसार है। और इस संसार सरोवर में जीव की ऐसी दशा होती है, लगता है कि बहुत अच्छा दिन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा से राम जी की मौज है, परंतु काल कब अपनी करवट बदल ले उसका कोई ठिकाना नहीं। जल कीड़ा कर रहा था, उसी जल कीड़ा में, उसी सरोवर के अंदर से एक ग्रहा मगर आया, और उस मगर ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया सा, और पैर पकड़ कर करके अंदर खींचने लगा। काल कब आकर के मनुष्य के पांव पकड़ ले, मनुष्य को अपने साथ ले जाए, काल कब आकर के व्यक्ति का समय बदल दे, उसकी दुर्गति कर दे, उसका कोई ठिकाना नहीं। अभी बड़ा आनंद आ रहा था, और जैसे ही मगर ने पैर पकड़ाना, इस हाथी को ऐसा लगा कि शायद मेरा पैर किसी झाड़ी, जल की झाड़ी के अंदर फंस गया है। पांव को निकालने का प्रयास किया, परंतु निकाल नहीं पाया। तब चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा, और थोड़ी देर बाद पता लगा कि मेरा पैर फंसा नहीं है, मेरा पैर फंसाया गया है, और मेरा पैर किसी ग्रह ने, किसी मगर ने पकड़ लिया था। खूब ताकत लगाई कि मैं इस काल का सामना कर लूं, ये जो समय आया है, इस समय का मैं सामना कर लूं, इस काल से अपने पंजे को छुड़ा लूं, अपने इस ग्रह से अपने पैर को छुड़ा लूं। परंतु सारा प्रयास विफल हो जाता है जब परमात्मा विमुख हो जाता है। हम भी कई बार कोई समस्या के चक्कर में फंस जाते तो उससे निकलने का बड़ा प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते, परंतु निकल नहीं पाते जब तक परमात्मा की कृपा न हो। अब जैसे ही पैर खींच रहा था ना ग्रह, मगर पैर खींच रहा था ना, अब हाथी को ऐसा लगा कि अब मेरा बचना मुश्किल है। टकटकी लगा करके अपने बच्चों की ओर से और देख रहा था कि अब मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। चिल्लाया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बच्चों की ओर देख करके चिल्लाया कि कोई तो मुझे बचा लो। अपनी इतनी सारी पत्नियां बैठी थी, उन पत्नियों की ओर देख करके आंखों से आंखें मिला करके मानो कह रहा है कि इतनी पत्नियों का पालन पोषण किया, कोई तो मुझे बचा लो, इस मगर से बचा लो। चिंगारने लगा, सूंड उठा करके जोर जोर से आवाज करने लगा, और पत्नियों और बच्चों ने भी देखा, कुछ प्रयास किया, परंतु जब प्रयास असफल रहा ना, विचार करा कि अगर हम भी इस सरोवर में उतरे ना तो हमारी भी दशा ऐसी हो जाएगी। सबने साथ छोड़ दिया साहब, और आया था समय इस मानव जाति के लिए, ऐसा समय अभी पिछले वर्ष ही आया था, कोरोना के रूप में आया था, जब अपने ही पराये हो गए, कोई किसी का नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, कोई पिलाने वाला नहीं, कोई दवा देने वाला नहीं साहब। ना बेटा बाप की सेवा कर पाया, ना बाप बेटे की सेवा कर पाया, परिवार का कोई सदस्य कभी काम नहीं आया। उस समय काम आया तो सिर्फ मेरा सांवरा, मेरा ठाकुर, आपका इष्ट देव, आप जिसका पूजन करते हो वो आपके काम आया, बाकी
और हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं ना, हम सब पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साहब। कितनी बड़ी कृपा है। विचार कीजिए, जिस समय में इस गुरुवार के इस दोपहर में हम रेड रोज कॉन्वेंट के स्कूल में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो आज की तारीख में अभी इस समय में हमसे बड़ा भाग्यशाली और कोई और क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जिस समय हम भगवान का भजन कर रहे हैं, जिस समय भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, अभी विचार करना, इस समय हजारों नहीं लाखों और लाखों नहीं करोड़ों लोग अस्पताल के कोने में पड़े होंगे साहब। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा, कोई भोपाल में भर्ती होगा, कोई इंदौर में भर्ती होगा, कोई उज्जैन में होगा, कोई शामपुर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होगा साहब, कोई आईसीयू में होगा, कोई जनरल वार्ड में होगा, और कोई अभागा वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा साहब। और उनके परिवार के लोग, उनके घर के लोग वे बच जाए, इसके लिए मंदिरों पर, भगवान के दरवाजे पर अपना सर झुका रहे होंगे साहब। डॉक्टरों की मिन्नत कर रही होगी कि भगवान करो, जितना पैसा लगे उतना पैसा लगा लो, परंतु हमारे इनको बचा लो। और समय से गुजरे, हम सब समय से गुजरे। अस्पतालों में जगह न थी, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे, पुलिस वाले अपनी सेवा दे रहे थे, परंतु चाहकर भी हम अपने वालों को बचा ना पाए। किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया, किसी भाई की बहन चली गई, किसी बहन का भाई चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की नानी, किसी की दादी, किसी की बहन चली गई। और ऐसे मौत के सीजन में, ऐसे मौत की घड़ी में भी भगवान ने हमें आज की कथा सुनने के लिए बचाए रखा। ये उस भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साहब। भगवान ने हमें बचाए रखा कि तुम्हें रेड रोज कॉन्वेंट स्कूल में पंडित हरिओम उपाध्याय के मुखारबिंद से कथा सुननी है, इसलिए आज तक बचाए रखा साहब। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं, बताओ, है ना? मानते हो कि नहीं? मानते हो तो एक बार जय जयकार करो उस नारायण का, जिसने हम सबकी रक्षा करी, और सबकी रक्षा भगवान करे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। और बस भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना करना कि भगवान जैसे है ना, कम से कम वैसे तो रखना ही रखना। अरे सुख ना दे सको तो भगवान ज्यादा दुख भी हमारे हिस्से में ना आए, संकट भी हमारी किस्मत में ना आए, बस इतनी कृपा करना। और कहे पढ़ना, हो मेरे सिर पे रख दो काना अपने दोनों हाथ, और कहेंगे अरे देना हो तो दीजिए। क्या कहेंगे कि प्रभु आपका साथ चाहिए। क्या नहीं होंगे शामपुर में मेरे उधर बहुत है, जिनको राम का नाम लो ना तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हनुमान चालीसा बजाओ तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कथा कराओ ना तो इनका पेट। मैंने कहा भैया तुझे क्या चाहिए? बोले मुझे भगवान का साथ नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए भैया दूसरी चीज? कहने लगा अरे देना हो तो दीजिए 2-2 के नोट मेरे हाथ। महाराज लॉकडाउन में सब सत्यानाश हो गया धंधे का, कुछ बचा नहीं। इनसे कहो कि मुझे 2-2 के नोट दें। हनुमान जी का मंदिर था,
कि इनसे कहो हनुमान जी महाराज से कि मुझे 2-2 हजार के नोट दें। मैंने कहा कि मैं तो नहीं कहता, परंतु वहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने जरूर लिखा है कि भगवान हनुमान जी देते हैं। बोले कहाँ लिखा है? बोले अष्ट सिद्धि 9, 8 सिद्धि में धन की सिद्धि भी आती है साहब। तो जिनका पर्स खाली रहता है, जिनके सर पर कर्जा है, जो दिन रात परेशान होते हैं, वे सब सच्चे मन से कह देना, अरे देना हो तो जन्म जन्म उठा क्या, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सर पे रख दो बाबा, सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। एक बात और कह दूं कि कुछ दीदी, कुछ लोगों को भगवान के दरबार में नाचने में शर्म आती है। कभी कभी भगवान देखो चौराहे पे तो नाचते हैं साहब, डीजे बजेगा तो अरे वो पटलन माँ थोड़ो, ऐसे शुरू हुआ कि 90 साल की डोकरी भी घूमने लग जाती है। अरे कभी कभी भगवान के लिए भी तो नाचो, अपने बेटे के लिए नाचे, अपनी बहू के लिए नाचे, अपने नाती पोते के लिए नाचे, अपने भतीजे के लिए नाचे, भानेज के लिए नाचे, कभी कभी भगवान के लिए। और कहा कि हीरे को घिसने से हीरे की कीमत कम नहीं होती साहब, हीरे को घिसने से हीरे की कीमत कम नहीं होती। और भगवान के दरबार में नाचने से कभी इज्जत, हाथ खोल करके साथ, अरे देना हो तो जन्म जन्म का, देना हो तो जन्म जन्म का। जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान, जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही माझी तू ही माझी तू ही भैया मैंने तुझे पहचाना। अब साथ हैं जन्मों तक, अब साथ हैं जन्मों तक। क्या कहेंगे? पीछे मास्टर बैठा हुआ पेड़ के नीचे क्या कहेंगे? अरे देना हो तो ये जन्म जन्म का, देना हो तो ये जन्म जन्म का। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। माझी के नाम चले लेना, माझी के नाम ले लेना, जवार पकड़ ले। बड़ा
और जीव जब परेशानी में फंस जाता है, जीव जब तकलीफ में आ जाता है, जीव जब संकट में फंस जाता है ना, तो ऐसे समय में जीव को शिव की शरण लेना चाहिए। जो जीव शिव की ओर मुड़ जाता है ना, उस जीव के फिर जीवन में संकट शिव रहने नहीं देते, क्योंकि शिव का नाम कल्याणकारी है, विष्णु का नाम। इसलिए संकट के समय में, और आज संकट आया ना तो अपने परिवार की ओर देखा, परिवार वालों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तब गजेंद्र को एक लाइन याद आई कि बस अब ऐसे समय में, ऐसी घड़ी में तो भगवान बांके बिहारी लाल का ही सहारा है, और कह दिया कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। हरि को याद किया कि भगवान आओ, हे नारायण आओ, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे परिवार के लोग ने मुझे छोड़ दिया। संकट के समय में, परेशानी की घड़ी में, इस मौत की घड़ी में सबने साथ छोड़ दिया। भगवान अब आपका ही सहारा है। और प्रार्थना की कि भगवान हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे अपन है तू गयो दुख बसत काहे मझधारे, सिंधु बीच बसत काहे मझधारे। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। जब कोई धरती का वासी, जब भगवान का भक्त कहता भगवान मैं हार चुका हूँ, तो भगवान ऐसे हारे हुए व्यक्ति की मदद सदैव तैयार करने को तैयार होता है। कह देना भगवान से कि हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, हारे हारे हारे, हारे के सहारे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब हारे हुए हैं साहब। आप कह दो कि मैं नहीं हारा हूं, परंतु मुझे मालूम है कि आप भी हारे हुए। कोई पत्नी से हारा होगा, कोई माँ से हारा होगा, कोई भाई से हारा होगा, कोई भाई से हारा होगा, कोई धन से हारा होगा, कोई तन से हारा होगा। हम सब हारे हैं साहब। और कह दें प्रभु से कि हम हारे हारे हारे, चेहरा मुझे लग रहा है कि आप भजन सुनना चाह रहे हो, परंतु घड़ी मुझे अनुमति नहीं दे रही है। घड़ी 3:30 बजा रही है और हमें कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव भी करना, भी कथाएं बहुत बड़ी है। इसलिए श्याम सुंदर के चरणों में वंदन करते हुए बस ये कहें कि भगवान पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। प्रभु मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। नाक कान डूबन लागे हरि को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन
शरणागति में जब सच्चे मन से भगवान के चरणों में कोई भक्त कह देता कि भगवान अब मैं हार चुका हूं, अब आपका ही सहारा है, और हारे का सहारा वो श्याम सुंदर अवश्य आता है। और ये पुकार सीधी बैकुंठ में गई। भगवान शिव सागर, भगवान विष्णु शिव सागर में लौटे हुए थे, और जैसे ही गज ने पुकार करी ना, भगवान दौड़े अनायास, उठ करके एकदम से दौड़े। लक्ष्मी जी ने खम्मा घड़ी करी, भगवान खम्मा घड़ी, क्या दास से गलती हो गई, इस दासी से क्या गलती हो गई प्रभुनाथ, जो आप एकदम से जाग गए। कहने लगे कि देवी एक भक्त के संकट, प्राण संकट में है, मुझे उसे बचाना है, वो मुझे पुकार रहा है, सुनो, तुम्हें सुनाई दे रहा है। और दौड़े ना भगवान, तो भगवान का पीतांबर गिर गया, मोर मुकुट भगवान का गिर गया। गरुड़ को बुलाया, गरुड़ जल्दी करो, जल्दी आओ। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी बैठे। ठीक गरुड़ जी के ऊपर भगवान विष्णु जब बैठते हैं, लक्ष्मी जी भी आकर के बैठ जाती हैं। आए, पूछा कि कौन भक्त, ऐसा कौन सा भक्त है भगवान जिसके लिए आप इतनी जल्दी कर रहे हो? कोई देवता है? बोले नहीं। मनुष्य है? बोले नहीं। कोई नाग? बोले नहीं। आज जिसने मुझे पुकारा है वह एक पशु है, एक हाथी है। लक्ष्मी जी आई, गरुड़ जी के साथ में नारायण बैठे हुए हैं, और आ गए वहां पर जहां गज भगवान को पुकार रहा था। भगवान जैसे ही उस गज ने भगवान को आते हुए देखा ना, तो प्रसन्न हो गया, मानो अभी दे रहे भैया, मैं को जब बजाना आप आ गए। और जैसे ही वो भगवान आए ना, तो गरुड़ जी को देख करके, विष्णु जी को देख करके, लक्ष्मी जी को देख करके, हाथी के उस आंखों में प्रेमाश्रु आ गए साहब। रोने लगा कि संसार के जब सारे साथी छोड़ दे, तब भगवान सहारा बनता है साहब। और सैकड़ों दर्द मिलते हैं साहब, सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं काम के लोग, कुछ चंद मिलते हैं। और जब सताती है मुसीबत आकर के, तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सिर्फ भगवान का दरवाजा खुला होता है। और भगवान आ गए, तो उसी समय उस गज ने उस सरोवर में से कमल का पुष्प सूंड से निकाला, और भगवान विष्णु के सम्मुख कर दिया कि भगवान आज जिस स्थिति में हूं, जिस परिस्थिति में हूं ना, इस समय मेरे पास आपको देने के अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कमल का पुष्प सूंड से तोड़ करके भगवान के सम्मुख कर दिया साहब। भगवान खड़े हैं, नारायण खड़े हुए हैं, और जैसे ही नारायण ने वो कमल का पुष्प लिया ना, वो पुष्प लेकर के लक्ष्मी जी को दे दिया कि लक्ष्मी जी ये आपके लिए, ये आपके लिए भगवान के भक्त की ओर से भगवान को भेंट दिए। और जैसे ही आज उस गज के द्वारा दिए उस कमल के पुष्प को देखा ना, लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु बस आज के बाद यही मेरा आसन होगा साहब, इसी से मैं प्रसन्न होंगी और इसी पे मैं बैठूंगी। इसलिए मां लक्ष्मी को कमलासन कहा गया है, कमलासना कहा गया है। और उस गज को देख करके मां लक्ष्मी ने एक और कहा कि अरे गज, तुमने नारायण को जो पुष्प दिया ना, वो पुष्प तो मुझे सदा प्रिय होगा, परंतु मेरी जो सवारी होगी ना, वो सवारी भी आज के बाद तुम होगी। तो लक्ष्मी जी आती है तो गज पर बैठ के आती है। लक्ष्मी जी का 300 रुपए, कितना? एक लक्ष्मी जी आती है उल्लू पर बैठ करके, और उल्लू पर बैठ करके जो लक्ष्मी आती है ना, उस लक्ष्मी जी का जो ध्यान करता है, फिर वो जीवन भर ऐसे ही रहता है। इसलिए अपने को ध्यान भी करना है लक्ष्मी जी का, तो गज पर आरूढ़ होने वाली लक्ष्मी का जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गज पर जो लक्ष्मी आती है वो जीवन में फिर कल्याण करती है साहब। और एक लक्ष्मी और आती है, वो आती है ना उल्लू पर बैठ करके आती है, ना गज पर बैठ करके आती है, वो आती है गरुड़ पर बैठ करके नारायण के साथ में। तो जो नारायण के साथ में लक्ष्मी बैठ करके आती है ना, जो ऐसी लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद सब कुछ होता है साहब। इसलिए ध्यान भी करना ना, लक्ष्मी जी का जब पूजन करो ना दिवाली के दिन, तो साथ में नारायण का भी पूजन करना चाहिए। और हम करते हैं लक्ष्मी जी का पूजन, अकेली लक्ष्मी आएगी तो उल्लू पर बैठ करके आएगी, और फिर जो उल्लू पर बैठ के लक्ष्मी जी आती है ना, वो लक्ष्मी टिकती नहीं, वो फिर अस्पताल में लग जाती है, कभी थाने पे लग जाती है, कभी कहीं लग जाती है। इसलिए लक्ष्मी जी का ध्यान करें तो नारायण पर
जो नारायण के साथ में गरुड़ पर बैठ करके आई, वो उस लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। और भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र से उस ग्राहक की गर्दन को काट दिया। किसी ने पूछा कि भगवान आपको याद किया था गज ने, फिर आपने सबसे पहले उद्धार उस हाथी का, उस मगर का क्यों किया? अब सुनना साहब, जितने लोग बैठे हैं, कि प्रभु आपको याद करने वाला था वो हाथी, मुसीबत में था वो हाथी, पुकारा था उस हाथी ने, फिर आपने सबसे पहले आकर के उस ग्रह का, उस मगर का उद्धार क्यों किया? भगवान कहते हैं कि अरे प्यारे, जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरी पूजा करता है, जो मुझे मानता है ना, मैं उसका उद्धार तो करता ही करता हूं, परंतु जो मेरे ऐसे भक्त के चरण पकड़ लेता है ना, ऐसे लोगों का भी मैं उद्धार करता हूं। ये हमारे घर में ब्राह्मणों की, हमारे घर में साधु संतों की क्यों पूजा की थी, क्यों चरणों की वंदना की जाती है साहब? ये इसीलिए की जाती है कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप भगवान को मानने वाले हैं, भगवान के परम भक्त हैं। जैसे उस मगर ने हाथी का पैर पकड़ा था, उसका पैर पकड़ने से उसका उद्धार हो गया। प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे संत, हे महात्मा, हम आपके पांव पकड़ते हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं। जैसे उसका उद्धार हुआ था ना हाथी का, ऐसे हमारा भी उद्धार। ब्राह्मणों को घर में बुलाकर, संतों को, साधुओं को घर में बुला करके इसीलिए लिया जाता है कि जो भगवान के भक्त के चरण पकड़ लेता है ना, उसका भी उद्धार भगवान करते, पहले करते। हाथी का तो बाद में किया, परंतु जिसने पांव पकड़े ना, उसका पहला किया। और इस गजेंद्र मोक्ष के इस प्रसंग को जो सुनता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती साहब। आपके घर में पितृ दोष है, कोई पितृ देवता अधोगति में चले गए हैं, जो बार बार परेशान कर रहे हैं, घर से बीमारी नहीं जा रही है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग, जिसमें इसकी महिमा ये आई है कि जो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसके सारे पितृदोष दूर हो जाते हैं। विशेषकर अपने पितरों की तिथि में, अमावस्या के दिन, श्राद्ध के दिनों में गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार गजेंद्र का मोक्ष भगवान ने किया, ऐसे ही हमारे पितरों का मोक्ष हो जाए, इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया जाता है। कर्ज है, कर्ज चुक नहीं रहा है, तो भगवान विष्णु के सामने, भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दीपक लगा करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, जिससे कर्ज की निवृत्ति होती है।